सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मसीह लोग सूअर के मांस क्यों नहीं खा पाते हैं। परमेश्वर ने इसे अशुद्ध क्यों ठहराया है? क्या मसीह लोग सूअर के मांस को खा सकते हैं या नहीं? परमेश्वर के कलाम में यह सूअर के मांस को अशुद्ध ठहराया गया है। क्या सूअर को परमेश्वर ने क्यों अशुद्ध ठहराया और क्या मसीह लोग इसे मांस को खा सकते हैं या नहीं? आज परमेश्वर के कलाम के द्वारा इसे हम लोग क्लियर करने वाले हैं। जैसे नए नियम में आप देखते हैं रोमियो 14 में, तो उसमें पौलुस बताते हैं कि पौलुस ने बताते हैं, मैं जानता हूं और प्रभु यीशु से मुझे निश्चय हुआ है। यानी पौलुस कहते हैं कि मैं परमेश्वर से, मैं यीशु मसीह से मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु पौलुस ने बताते हैं कि कोई भी वस्तु जो है वो अपने आप से अशुद्ध नहीं ठहराया जाता है। पौलुस ने बताते हैं नए नियम में कि वह सूअर के मांस अशुद्ध नहीं है, परंतु परमेश्वर के पुराने नियम में क्यों दिखाता है कि सूअर के मांस अशुद्ध है? उसके लोथ को तुम नहीं छू सकते हो, उसको नहीं तुम खा सकते हो। तो ऐसे कहने से कि मुर्गा, मुर्गी, मछली, कोई भी चीज जो यह भी तो खाने के योग्य नहीं है, क्योंकि ये भी तो गंदा चीज खाता है, या मछली या मुर्गी या कोई भी ऐसा जो खाने योग्य होता है वह भी तो गंदा चीज खाता है, तो उसको भी खाने को हम लोग को नहीं चाहिए। परंतु सूअर को क्यों मना किया गया है? बाइबल में सूअर को क्यों मना किया गया है? आइए अगले वचन को देखते हैं और परमेश्वर ने इसे क्या बताते हैं। परमेश्वर ने जब इस लोथ को बताया कि इसको तुम नहीं छू सकते हो, तो देखिए, मैं जानता हूं और प्रभु यीशु से मुझे निश्चय हुआ है। पौलुस बताते हैं कि मैं जानता हूं और प्रभु यीशु से मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं है। प्रभु यीशु से मुझे निश्चय हुआ है, मुझे बातें हुआ है। चलिए आज एक कथा के द्वारा आप लोग समझते हैं। और एक व्यक्ति था और एक बाबा से गया हाथ दिखाने के लिए। तो उस बाबा ने उस लड़के को बताया कि तुम 7 दिन में मरने वाले हो। तो लड़का ने डर गया। उस लड़का ने काफी डरने लगा, क्योंकि अब हमको 7 दिन में मर जाना है। उस लड़के ने डर के मारे 7 दिन में वह वो डर के मारे खाना खाना और बहुत चिंता में रहते रहते वह काफी डिप्रेशन में चला गया था। परंतु उस बाबा ने उसे बताया कि तुम 7 दिन में मर जाओगे। तो उसके घर वाले ने उससे पूछा कि तुम ऐसे क्यों करते हो? तो लड़का ने जवाब दिया कि जब मुझे 7 दिन में मर ही जाना है तो अब क्या कर सकता हूं, और वह डर गया। तब उसके बाद में उस लड़के को और उसके घर के लोग ने उस बाबे के पास गया, और बाबे जो था वहां, वह बाबा ने एक जगह था, वहां बैठ करके वह अपने पूजा पाठ में लगे थे। लेकिन बाबा ने उस लड़के को जब देखा तो उसे बोला कि यहाँ पे तुम बैठ जाओ, और उनके पास में आग जल रहा था। उस बाबा के पास में आग जल रहा था, तो उस आगे जलते हुए जहां आगे जल रहा था वहां बैठाए, और वहां से एक छोटी सी राखी उठा करके उसे बोले, और बोले कि जाओ अब तुम नहीं मरोगे। देखिए, इस कथा से आपको सीख मिला कि किसी के बहकावे में नहीं पड़ना है, जो आपको दिमाग के एकदम डिप्रेशन में कर देते हैं। अब हम लोग आज देखने वाले हैं कि सूअर के मांस क्यों नहीं खा सकते हैं। आखिर क्या रीजन है? क्या मसीह लोग क्यों नहीं खा पाएंगे इस सूअर के मांसों को? तो परमेश्वर ने इसे क्यों अशुद्ध? ऐसे तो कोई वस्तु नहीं है जो अशुद्ध होती है, परंतु परमेश्वर के कलाम में लिखा है मरकुस का 7 का 14 से 23 में। तो देखिए क्या लिखा है कि तुम सब मेरी सुनो
और समझो, ऐसे तो कोई वस्तु नहीं है जो मनुष्य में बाहर से समाकर अशुद्ध करता है, परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। आगे देखिएगा तो परमेश्वर ने क्या बताते हैं। मरकुस का 7 का 14 से 23 में, यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन लो। परमेश्वर ने बताए कि यदि किसी का सुनने के कान हो तो सुन लो, यह तुम्हारे लिए अशुद्ध है या नहीं है। अब देखिए, यदि कोई भी चीज को आप खाते हैं तो उसको आप कहते होंगे कि अशुद्ध है कि शुद्ध है, लेकिन परमेश्वर ने बताए अपने पुराने नियम में कि सूअर के मांस खाना यह अशुद्ध माना गया है, परंतु नए नियम में परमेश्वर ने बताया कि सूअर के मांस तुम खा सकते हो, यह अशुद्ध नहीं है। परंतु अभी तक पूरे क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या सचमुच में सूअर के मांस खाना चाहिए। जैसे आदम और हवा के आप देखे होंगे, एक औरत जो थी वह बस एक शर्त की बात मान करके और परमेश्वर के वादाओं को तोड़ दी। वैसे ही आप एक सेब खा पाते हैं या नहीं खा पाते हैं। जब उस औरत ने जब नहीं मानी, जाकर परमेश्वर के वादाओं को तोड़ी, तो परमेश्वर ने उस वाटिका से बाहर निकाले। इसलिए आप परमेश्वर के कलाम को अच्छे तरह से पहले अध्ययन करें, उसके बाद आपको पता है कि सूअर के मांस परमेश्वर ने अशुद्ध क्यों ठहराया है, क्योंकि सूअर के मांस खाने से कई तरह की बीमारियां होती है। इसलिए परमेश्वर ने हो सकता है तो इस सूअर के मांस खाने से मना किया होंगे, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में जो वचन दिया गया है उस वचन के द्वारा तो हम लोग देख सकते हैं कि सूअर के मांस खा सकते हैं, उसको धन्यवाद के साथ खा सकते हैं। तो क्या सचमुच में आज से जो भी लोग जो सूअर के मांस नहीं खाते हैं वह खा पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो यदि आप सूअर के मांस नहीं खाते हैं और आपके पेट में नहीं पचता है तो आपके खाने योग्य नहीं है। यदि उसको खा करके आप पचा लेते हैं तो आप उसे खा सकते हैं, धन्यवाद के साथ आप खा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि तुम खा सकते हो, परंतु धन्यवाद के साथ खा सकते हैं। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज वह अशुद्ध नहीं माना जाता है, क्योंकि जब वह परमेश्वर के बनाया हुआ वह चीज है तो वह कैसे अशुद्ध माना जाएगा। इसलिए आप उसको अशुद्ध नहीं ठहराते हैं। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जो विवाह करने से रोके और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा दे, जिन्हें परमेश्वर ने इसी सृजन की विश्वासियों और सत्य की पहचान करने उन्हें धन्यवाद के साथ खा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर की सृजनी हुई हर एक वस्तु अच्छी है, कोई वस्तु अस्वीकार करने का योग्य नहीं है, पर ये कि धन्यवाद के साथ खाएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा वह शुद्ध हो जाता है। जब परमेश्वर ने बताया कि तुम कुछ भी खा सकते हो, तो ऐसा नहीं कि आप सिगरेट पी सकते हो, दारू पी सकते हैं, कोई भी चीज खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जिस वस्तु को खाने चाहते हैं और जो वस्तु आपके खाने के योग्य है उसे आप खा सकते हैं और उसे धन्यवाद के साथ खा सकते हैं। देखिए, परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि तुम खा सकते हो, परंतु धन्यवाद के साथ तुमको खाना है। इसलिए आप सूअर के मांस को खा सकते हैं, परंतु धन्यवाद के साथ ही खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ऐसे खा सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो।